नवरात्रि देवी कहा जाता है, जिनकी एक दृष्टि मात्र से बड़े असुरों का अहंकार चूर हो जाता है और जिनकी शरण में आने पर दुखी और निर्बल को भी वज्र जैसा बल प्राप्त होता है। वे जीवन के भय और संकटों का संहार कर विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसी कारण नवरात्रि का पावन पर्व उन्हें विशेष रूप से समर्पित है, जो अधर्म पर धर्म की जीत का शंखनाद करता है। मां दुर्गा का प्राकट्य कोई साधारण घटना नहीं था। जब असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवता असहाय हो गए, तब त्रिदेवों के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर दिया। वह केवल एक देवी का जन्म नहीं था, बल्कि बुराई के अंत के लिए परम शक्ति का उदय था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मां दुर्गा का वाहन सिंह ही क्यों बना? मां के 9 रूपों का रहस्य क्या है? और भगवान श्री राम ने रावण वध से पहले मां दुर्गा की पूजा क्यों की थी? आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? और इस पवित्र व्रत के ऐसे कौन से नियम हैं जिनसे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं? इन सभी प्रश्नों के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, जिसे हम आज की इस दिव्य कथा में जानेंगे। प्यारे दर्शकों, आज की यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। शास्त्रों में कहा गया है कि धार्मिक कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। माता के जय कार्य से वीडियो प्रारंभ करते हैं। माता दुर्गा की उत्पत्ति बहुत समय पहले इस धरती पर एक भयानक अंधकार छा गया था। उस समय महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसका हृदय कठोर था और जिसकी आंखों में केवल विनाश की आग जलती थी। महिषासुर का जन्म एक भैंस से और एक दानवी के मिलन से हुआ था। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति थी। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता या दानव उसे न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन महिषासुर के अहंकार में यह बात नहीं आई कि कोई स्त्री भी उससे युद्ध कर सकती है। वरदान पाकर उसका घमंड और बढ़ गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन महिषासुर की शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए और अंततः स्वर्गलोक पर उसका अधिकार हो गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे इस संकट से मुक्ति का उपाय मांगा। अंत में हारकर सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महिषासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र के सिंहासन पर बैठकर देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए। स्वर्ग में महिषासुर का आतंक छा गया। उसने अप्सराओं को कैद कर लिया और गंधर्वों को अपना दास बना लिया। स्वर्गलोक, जो कभी संगीत और खुशी से भरा रहता था, वो अब रोने और चीखने की आवाजों से भर गया। स्वर्गलोक पर महिषासुर के कब्जे का असर धरती पर भी पड़ने लगा। सूर्य और चंद्र उसके नियंत्रण में होने से मौसम का चक्र बिगड़ गया। कभी तेज धूप पड़ती, कभी भयानक बारिश होती, जिसकी वजह से खेतों में फसल नहीं उगती थी। नदियां या तो सूख जाती या बाढ़ से भर जाती। पेड़ों पर फल नहीं आते थे। पशु पक्षी परेशान थे। इंसानों की हालत और भी खराब थी। भूख और प्यास से लोग तड़प रहे थे। बीमारियां फैल रही थीं। बच्चे रो रहे थे और माताएं उन्हें चुप कराने के लिए खुद रो रही थीं। सबसे दुखद बात यह थी कि लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही थीं। मंदिरों में पुजारी निराश होकर बैठे थे। लोग सोचने लगे थे कि शायद धर्म हार गया है। स्वर्ग से निकाले गए देवता इधर उधर भटक रहे थे और उनकी दशा बहुत दयनीय थी। जो कभी सुनहरे सिंहासनों पर बैठते थे, वे अब जंगलों में छुप रहे थे। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि धरती से लोगों की पुकार उन तक पहुंच रही थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन सभी देवता एक जगह इकट्ठे हुए। तब इंद्र ने कहा, हमने अपने अहंकार में यह नहीं सोचा था कि हम भी हार सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, यह सिर्फ शक्ति की हार नहीं है, यह हमारी सोच की भी हार है। हमने सोचा था कि पुरुष शक्ति ही सब कुछ है। फिर शिव भगवान ने कहा, ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है शक्ति स्वयं, और शक्ति का रूपमान है। हमें मां की शरण में जाना होगा। सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि वे आदि शक्ति मां भवानी के पास जाकर विनती करेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां बर्फ हमेशा चमकती रहती है और हवा में दिव्यता का एहसास होता है, सभी देवता इकट्ठे हुए। उनके दिल में भक्ति थी और आंखों में आंसू थे। इंद्र ने सबसे पहले प्रार्थना शुरू की। उनकी आवाज में दर्द था, हे मां, हे आदि शक्ति,
हे जगत जननी, हमारी रक्षा करो। अब हमें एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं है। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, तुम ही हो जो सृष्टि की रचना करती हो, उसका पालन करती हो और जरूरत पड़ने पर सहार भी करती हो। महिषासुर ने तुम्हारी इस सृष्टि को दुख दिया है, कृपया आकर उसका वध करो। शिव भगवान ने अपना त्रिशूल नीचे रखकर कहा, हे अर्धांगिनी, तुम मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं शव के समान हूं। मेरी सारी शक्ति तुमसे ही आती है। अब तुम ही हमें बचा सकती हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मां, मैंने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा, लेकिन तुम स्त्री शक्ति हो, तुम उसे मार सकती हो। कृपया प्रकट होकर धर्म की रक्षा करो। अन्य सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। उनकी आवाजों में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाते। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि आकाश में तारे भी रो रहे थे। 3 दिन 3 रात